हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फिफ्थ के ईवीएस का ये जो हमारी क्लास फिफ्थ की ईवीएस है उसका हम चैप्टर नंबर 11 है ये, और इसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं आज। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट में करा चुकी हूँ कि चैप्टर काफ़ी बड़ा होता है और एक साथ पूरा चैप्टर अगर कंप्लीट कराएंगे तो वो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी और फिर उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑलरेडी इसकी 2 वीडियोस चैनल पर हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है, इसमें हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब तक आपने क्या लर्न किया है? ये जो चैप्टर का नेम है सुनीता इन स्पेस, आपने ग्रेविटी के बारे में जाना है, आपने अर्थ की शेप के बारे में जाना है कि अर्थ कैसी होती है, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पे किस तरीके की लाइंस है, कैसे लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, अगर हम मून से स्पेस क्राफ्ट में कैसे सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, 6 मंथ से भी ज़्यादा वो वहाँ पर रही थी, किस तरीके से उन्होंने स्टडी किया था, क्या उनका एक्सपीरियंस था, ये सारी चीज़ें डिटेल में आप दोनों पार्ट्स में पढ़ चुके हो। ये जो थर्ड पार्ट है ये इसका लास्ट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रॉ वॉट इट लुक्स लाइक। आपको आज रात को मून को देखना है और ड्रॉ करना है कि वो कैसा लग रहा था। लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक एंड देन आफ्टर 15 डेज। आपको क्या करना है कि आज की डेट डालनी है, फिर आपको मून को ड्रॉ करना है। सपोज आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा पे फुल मून होता है, सपोज आज फुल मून है, 1 वीक बाद आप उसको देखेंगे तो आपके जो मून का साइज हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। उसके बाद आप 15 डेज बाद फिर देखेंगे तो हो सकता है आपको गायब ही मिले पूरा मून, या बिल्कुल इतना सा हो जाए। तो इस तरीके से आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिर ड्रॉ करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट व्हेन इज द नेक्स्ट फुल मून। नेक्स्ट फुल मून कब होगा? पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, फिर आपको ये देखना है कि नेक्स्ट फुल मून कब है, उसकी डेट आपको लिखनी है। एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे, और इस दिन किस टाइम पर मून निकला है ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे, ड्रॉ इट, और उस दिन मून आपको कैसा लगा आपको ये ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फेस्टिवल्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फेस्टिवल्स विच आर रिलेटेड टू द मून। अब मून से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें सबसे पहले ही आ जाता है गुरु पूर्णिमा। जो गुरु पूर्णिमा होता है वो पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट होता है चांद को देखकर। सेकंड आ जाता है इसमें ईद। ईद भी हम मून को ही देखकर मनाते हैं। इसमें जन्माष्टमी भी आ जाता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो भी मून से रिलेटेड है। हम दिवाली मनाते हैं वो भी अमावस्या की रात को ही होता है। और हम अष्टमी के फास्ट रखते हैं वो भी मून देखते हैं। हम करवा चौथ के फास्ट रखते हैं वो भी इसमें हम मून को ही देखते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि मून से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, रात में स्काई को बहुत ही ध्यान से 5 मिनट के लिए देखना है। उसमें आपको क्या क्या देखना है, व्हाट कुड यू सी। सबसे पहले आप क्या क्या देखते हैं, आप उसमें देखेंगे मून को देखेंगे, आप उसमें स्टार्स को देख सकते हैं, और ये सब आप देखेंगे। और स्टार्स में भी आप कुछ स्टार्स को देखेंगे, ये बहुत ज्यादा शाइनिंग स्टार्स होते हैं, कुछ होते हैं उनकी लाइट बहुत कम होती है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। नेक्स्ट आता है डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई। क्या आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि स्काई में मूव कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी। आपको क्या लगता है कि वो क्या हो सकता है। स्टार और अ शूटिंग स्टार, वो एक स्टार है या शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार क्या होते हैं, जो एक स्टार ऐसे दिखते हैं और जूम करके ऐसे आपको ऐसे निकलते हुए और दिखेंगे, और आगे वो फिर आपको नहीं दिखेंगे। वो होते हैं एकदम से जो आते हैं वो होते हैं शूटिंग स्टार, जिनको हम टूटता तारा भी बोल देते हैं। और सैटेलाइट, सैटेलाइट्स आर यूज फॉर टीवी टेलीफोन एंड फॉर वेदर रिपोर्ट। सैटेलाइट्स क्या होती है, बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स लगी होती हैं जहाँ से हमें दूसरे जगह की चीजें, वेदर से रिलेटेड है या हमारा टीवी है, ये सब किस चीज के थ्रू ही हम सारी ये चीजें देख पाते हैं, वो है सैटेलाइट्स। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। आपको इसके बारे में और भी ज्यादा जानना है, सैटेलाइट्स क्या होती हैं, शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टेबल आ जाती है लुक एट द टेबल एंड टेल। आपको टेबल को देखना है और बताना है। गिवन बिलो आर द टाइम्स एट व्हिच द मून राइजेस एंड सेट्स इन दिल्ली ऑन द गिवन डे। अब इन दिनों पर मून राइज हुआ है और सेट हुआ है, वो टाइम आपको बतानी है। ये 24/7 वाली क्लॉक है, 24 आवर वाली। इसमें 28 डेट को 2007 में 1916 आपका कितना हो गया, 1916 आपका हो गया 7:16। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं। 7:16 पर मून राइज हुआ था और 8:50 पर वो सेट हो गया था।
इसी तरीके से यहाँ आपको सारे बाकी के लिखने हैं कि 20 है तो वो कितना होगा, 21 है तो कितना हो जाएगा, 22 है तो कितना होगा। अब 19 अगर 7 है तो 20 कितना हो जाएगा, 8 17 हो गया। 21 कितना हो जाएगा, 9 22 हो गया। 22 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि इस टेबल के ऊपर बेस्ड है। ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट, जो 28 अक्टूबर को था वो कितने मिनट पहले आया था, कितनी क्लॉक से, तो वो कितने मिनट पहले आया था, वो 16 मिनट पास्ट आया था। किसके, कितने बजे के, 7 o'clock के। इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। ऑन 29 अक्टूबर द मून केम आउट एट, कितने मिनट पहले आया, 17 मिनट पहले आया, और कितने बजे के, 8 बजे के। तो ये सब इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑन 29 अक्टूबर देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ, अब इन दोनों में डिफरेंस आपको देखना है कि कितना डिफरेंस आया है। पहले आया था 7 बजे और अब आया 8:17 पे, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 1 hour 1 minute का डिफरेंस हो जाता है। इन द टाइम ऑफ मून राइज एज कम्पेयर टू 28 अक्टूबर को कंपेयर करके आपको देखना है। नेक्स्ट इज इफ यू सॉ द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे, अगर आज मून 7 बजे आया है तो वुड यू सी एट द सेम टाइम टुमारो, क्या कल भी वो सेम टाइम पर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कल टाइम में डिफरेंस होगा, चाहे थोड़ा ही हो चाहे 2-3 मिनट का ही हो, लेकिन डिफरेंस जरूर होगा, सेम टाइम पर नहीं आता। नेक्स्ट इज ऑन 31st अक्टूबर द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द मून इज गिवन एज 12:03। Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? क्या आप आफ्टरनून में देख सकते हैं? Why don't we easily see the moon and star during the day? हम क्यों नहीं देख पाते हैं इजीली स्टार्स और मून को दिन में? क्योंकि जो सनलाइट होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि उसमें हम मून और स्टार्स को नहीं देख पाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है शाम के टाइम में कि आपको एक साइड मून दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड आपको सनसेट दिखाई दे रहा है, तो वो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। नेक्स्ट इसमें एक ट्विंकलिंग स्टार्स की पोएम है, ये आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, ये जो फोटोग्राफ है ये मून से लिया गया है, अर्थ का। अगर आप मून से अर्थ को देखते हैं तो वो इतनी ब्यूटीफुल नजर आती है। ये अर्थ है। आज स्पेसशिप वेंट टू द मून, एक स्पेसशिप मून पर गया था। दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वाज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, और ये जो फोटोग्राफ है ये मून की सरफेस से ली गई है। सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, कि अर्थ किस तरीके की लग रही है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या आप मून का सरफेस देख पा रहे हैं? यस, दिस इज द सरफेस ऑफ द मून। डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, क्या आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पिक्चर को देखकर? राइट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास। अब आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और आपको क्लास में डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। अब ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है सुनीता विलियम्स की, उनके बारे में कि वो कैसे वहां तक पहुंची थी। When Sunita was 5 years old, जब वो 5 साल की थी, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon. उन्होंने पिक्चर्स देखी थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, जो कि मून पर जिन्होंने सबसे पहले लैंड किया था इन 1969 में। नील वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, वो पहले मैन थे जिन्होंने मून पर वॉक किया था, लाइक एनी अदर चाइल्ड। Sunita was also fascinated. Sunita says that she was a young girl. She really loved sports and swimming. वो उनको स्पोर्ट्स और स्विमिंग बहुत पसंद था। शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और उनका स्टडी में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर, जो वो था वो उसके बाद बनना चाहती थी, बट शी कुड नॉट गेट इनटू द कोर्स, लेकिन उन्होंने कोर्स नहीं किया। इंस्टीड शी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट, और वो क्या बन गई, हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। वन डे शी फाइंड आउट दैट इफ शी स्टडीड एंड ट्रेन फॉर इट शी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन, लेकिन अगर वो पढ़ती है या ट्रेनिंग करती है तो वो स्पेस मिशन को ज्वाइन कर सकती है। एंड दैट इज व्हाट शी डिड, जो कि उन्होंने किया। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया, सब इसमें स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी जो इतने लंबे समय तक रही। सुनीता ऑफ्टन गिव्स हर ओन एग्जांपल्स टू टेल चिल्ड्रन, उन्होंने अपना खुद का एग्जांपल बच्चों को बताया। इफ यू वांट समथिंग, अगर आप कुछ चाहते हैं बट यू गेट समथिंग एल्स, लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं,
डू नॉट गिव अप, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट, आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना है, जो थिंग्स होगी वो आपके अकॉर्डिंग अपने आप एक समय पर हो जाएंगी। When Sunita was asked by her children what would she like to do in the future, she answered, सुनीता ने एक बच्चे से पूछा कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर, तो उन्होंने कहा मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ। सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइफ। उन्होंने बताया कि साइंस और मैथ हमारी लाइफ से कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। What we have learned, अब आपने क्या क्या इसमें चैप्टर में लर्न किया। Why do children always slide down in slide and not slide up? जब भी आप स्लाइड करते हैं तो आप हमेशा नीचे की साइड क्यों आते हैं, आप ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही आप जब स्लाइड करते हैं तो आप नीचे आते हैं। इफ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीता स्पेस क्राफ्ट, अगर ये स्लाइड सुनीता के स्पेस क्राफ्ट में होती, वो चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस नहीं, चिल्ड्रन इस तरीके से स्लाइड नहीं कर सकते थे, वो तो पता नहीं उड़ के कहाँ पहुंच जाते, जस्ट बिकॉज ऑफ द जीरो ग्रेविटी। Why do we see stars mostly in night? हम स्टार्स को रात में ही क्यों देखते हैं? क्योंकि जो सनलाइट होती है वो नाइट में नहीं होती है, इसलिए हम स्टार्स को देख पाते हैं। लुकिंग एट अर्थ फ्रॉम द स्पेस, सुनीता ने कहा अर्थ को जब उन्होंने स्पेस से देखा, डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हियर, अलग अलग कंट्रीज यहाँ से दिखाई नहीं देती हैं। दीज लाइन्स आर ऑन पेपर, ये जो लाइन्स हैं सिर्फ पेपर पर हैं। दे आर मेड बाय अस, जो कि हमने बनाए हैं। What do you understand by this? आपको इससे क्या समझ में आता है? अगर आप स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वहां पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि यहाँ पर कंट्री ये है, ये कंट्री यहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप ग्लोब को देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली नजर आएगा, सारी लाइंस आपको क्लियरली नजर आएंगी, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, किस कंट्री में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये सब कुछ आपको क्लियरली नजर आएगा। तो इस चीज से आप क्या समझते हैं? तो ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, तो आप उसके तीनों पार्ट्स ही देखिए विद क्वेश्चन आंसर, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।